अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबी हवाली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल इल्मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क का सवाल पेपर में आया हुआ है ऑटम 2023 के पेपर से, जैसे आपको पता है बात हो रही है। और एक और हम अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पेपर में बड़ा स्कोरिंग था एंड इसमें एक छोटा सा ग्लिच है। आंसर आई कैप के सोल्यूशन में कह लें या सवाल में कह लें, दोनों तरीकों से बात कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। वेरिएंसेस का टॉपिक तकरीबन हर अटेम्प्ट में आ रहा है, पिछले 4 5 3 4 अटेम्प्ट से आप देख रहे हैं जब से नई स्कीम आई है। इसलिए इस टॉपिक को आपने हल्का नहीं लेना है। मेरे हिसाब से काफ़ी आसान सवाल था और पेपर में एक बहुत स्कोरिंग था। ठीक है, फिर भी सवाल को शुरू करते हैं। और अगेन जिसे कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। कंप्यूट द फॉलोइंग मटेरियल प्राइस एंड यील्ड वेरिएंसेस, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो मजे की बात ये, एग्जामिनर ने ना इसका जो सोल्यूशन दिया उसमें इसको यूजेज वेरिएंस लिया। हालांकि आपको पता है मिक्स वेरिएंस अलग होता है, यील्ड अलग होता है। और मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई कि यार अगर मिसाल के तौर पे ये मिक्स वेरिएंस नहीं पूछा, डायरेक्ट यील्ड पूछे, ये मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई थी। तो खैर हम यूजेज भी निकाल लेंगे और वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, यील्ड भी निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं। यील्ड निकालना में आता है, एक से ज़्यादा मटेरियल है, यील्ड निकल सकता है। सवाल पढ़ेंगे जल्दी से, बात को आगे बढ़ा। सवाल पढ़ लेते हैं। जायद इंटरप्राइजेज जीई प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट F85 यूजिंग रॉ मटेरियल X एंड Y। द ब्रेकअप ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर टन 1000 kg ऑफ F85 इज एज फॉलोज। अच्छा जी, डेटा आपके सामने 1 टन का। 1 टन में 1000 kg होते हैं। अगर आपको ये बात नहीं पता तो एग्जामिनर ने आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दिया है जी। रॉ मटेरियल X 50 रुपये पर केजी के हिसाब से 40,000 रुपये का सोच रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल Y 80 रुपये पर केजी के हिसाब से 20,000 का सोच रहे हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा बगैर टाइम जाए किए जरा फौरन फौरन ये तो बताएं कि कितना केजी इस्तेमाल हो रहा है। निकाल सकते हैं? कितना कितना केजी इस्तेमाल होने का है, कुछ नजर आ रहा है आपको? हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स का कितना केजी इस्तेमाल हो रहा है और वाई का कितना केजी इस्तेमाल हो रहा है तो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, निकाल लें डिवाइड करके। ठीक है, तो एक्स के केजी यूज हो रहे हैं 40,000 डिवाइड बाय 500 यानी कि 800 केजी। और अगर वाई की बात की जाए तो वाई के 20,000 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू कितना, 40,000 डिवाइड बाय 50, सॉरी। ठीक है, एंड सेकेंडली बिल्कुल सही है, 800 आपने सही बताया। दूसरे आपने कितने बताए, 250 केजी, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक मसला है छोटा सा, छोटा सा एक मसला है कि 800 केजी ये रहा, 250 ये रहा, 1050। और वैसे 1 टन में 1000 केजी होते हैं, तो बाकी 50 केजी इसका मतलब आपका क्या हुआ, बाकी 50 केजी आपका लॉस हो गया। तो देखा जाए तो लॉस भी आ रहा है, मगर लॉस की टेंशन नहीं है। हमारे रूल अलहमदुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त बने हुए हैं कि हमें लॉस को अलग से इंकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है हमारे रूल्स के मुताबिक अलहमदुलिल्लाह। ये बात हमें पता है, ठीक है ना, ये बात हमें अच्छे से पता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मटीरियल एक्स ले लिया, वाई ले लिया, लेबर 300 पर आवर 30,000, तो लेबर के भी घंटे निकाल लें पर टन। तो जिस टन आपने 400 केजी निकाला, 1 टन बनाने में 400 केजी लगता है एक्स का, 1 टन बनाने में 250 केजी लगता है वाई का। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो लेबर के घंटे 1 टन में कितने लगते हैं, 1 टन बनाने में लेबर के कितने घंटे लग जाते हैं, ये भी निकाल सकते हैं आप। बिल्कुल सही है सुरेश, सही कहा आपने। 30,000 डिवाइड बाई 300, 100 आवर्स पर टन। वेरी गुड यार, ये आगे काम आने का है। आपको पता है ये फिगर हिडन इन्फॉर्मेशन होती है। रीडिंग बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, जैसे मैंने नॉर्मल लेक्चर में भी बात की, जैसे मैंने इन सेशन में भी बात की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं हमसे, आगे हमसे कह रहे हैं लेबर आ गया, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड 40% वेरिएबल है, 150% ऑफ लेबर कॉस्ट, 150% ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो अब वेरिएबल ओवरहेड भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, वेरिएबल ओवरहेड निकाल सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है? कैसे निकलेगा वेरिएबल ओवरहेड? हाँ बताएं, शाबाश। यार ये देखें, गड़बड़ नहीं करनी है, आसान चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं है। सोचें, शाबाश। 40% वेरिएबल है फैक्ट्री ओवरहेड, 150% ऑफ लेबर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि लेबर की कॉस्ट 30,000 है, लेबर के रेट है 300 पर आवर, लेबर रेट पर आवर 300। ठीक है, तो वेरी ओवरहेड, टोटल ओवरहेड रेट 150% कह रहा है लेबर कॉस्ट का, 450 हो गया।
वेरिएबल ओवरहेड का रेट कितना हो जाएगा? 40% वेरिएबल है ना? 40% वेरिएबल है। 180 पर आवर। मेरी बात समझ आ रही है? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। 300 पर आवर लेबर का रेट है। ये बात समझ आ रही है भाई? क्लियर है? हाँ शहजाद बिल्कुल सही निकाला है, वेरी गुड शहजाद। बाकी लोगों को क्लियर है? 300 लेबर का रेट सवाल में दिया हुआ है, इसका 150% वो कह रहा है कि आपका जो है ओवरहेड है, टोटल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड 150% है, तो हमने टोटल ओवरहेड निकाल लिया 1.5 से मल्टीप्लाई करके, उसमें से वो कह रहे हैं 40% वेरिएबल है यार। लगा दिया 40% वेरिएबल, क्योंकि आपको वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस भी निकालने हैं ना, उसके लिए रेट चाहिए। वेरिएबल ओवरहेड याद है? मिरर इमेज होता था, याद है? मिरर इमेज, इसका रिश्तेदार है, इसका कजन है, ये डायलॉग यूज किया था हमने। इसका रिश्तेदार है, इसका कजन है। किसका? लेबर का। वेरिएबल ओवरहेड के जो वेरिएंस है वो लेबर का कथन है, क्योंकि लेबर पे डिपेंडेंट है। और ये एक बार फिर इस पेपर में बार बार ये बात आ रही है, और आगे भी आएगी आगे के सवालों में, कि ओवरहेड जो है वो लेबर पे बेस करें, लेबर पे बेस करें। ठीक है? अच्छा आगे बढ़ते हैं भैया। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं डिटेल ऑफ दी ऑपरेशन फॉर द मंथ ऑफ August 2023 are as follows: 30 ton of F85 produced compared to budgeted production of 33 tons. बजटेड प्रोडक्शन 33 थी, एक्चुअली 30 टन प्रोड्यूस हुआ। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ एक्स वॉज 4000 केजी एट 50 पर केजी। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वाई वॉज 1000 केजी एट 80 पर केजी। 23 केजी ऑफ 1000 केजी ऑफ एक्स एंड 8000 केजी ऑफ वाई वर परचेज 52 एंड 79 पर केजी रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, इन्होंने बता दिया कि हमने इतने इतने का खरीद लिया है, खरीद लिया है। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ एक्सेल वाई वॉज 2000 केजी एंड 1800 केजी। अच्छा यार एक बात है, मैंने ये बात आपको पहले बताई है, आई थिंक हमारे लेक्चर में बात हो चुकी है। आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही पढ़ा हुआ है ये बात, FAR 1 वगैरह में आई गेस, कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पढ़ा है आपने ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी हल्की फुल्की जैसी बात हो चुकी है। प्लस परचेज और रॉ मटेरियल वहां पे शायद फिनिश गुड्स के एंगल से हुई थी। माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिजिकल टू मटेरियल कंजप्शन, फिजिकल टू मटेरियल यूजेज। याद आ रहा है ये फॉर्मूला भाई? मुश्किल बात तो नहीं कर रहा मैं आपसे। ओपनिंग स्टॉक जो पहले से पढ़ा था, प्लस परचेज जो मजीद खरीदा, दोनों को ऐड करो, माइनस क्लोजिंग जो बच गया, जो इस्तेमाल नहीं हुआ, जो बच गया। ओपनिंग स्टॉक कितना है एक्स का? एक्स का ओपनिंग स्टॉक बता रहे हैं 4000 केजी। मजीद परचेज किया है 23000 केजी। क्योंकि यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालना है ना यार हमने, यील्ड वेरिएंस के अंदर भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है इसका? 2000 केजी। तो कितना हो गया ये? वाई का भी निकाल लीजिए। ओपनिंग 1000 है, मजीद परचेज किया 8000, क्लोजिंग हमारे पास आ रहा है 1800। क्लोजिंग कितना आ रहा है? 1800। ये क्या निकाली हमने? मटेरियल यूजेज निकाली। मटेरियल कंजप्शन कह लें, मटेरियल यूजेज कह लें, एक ही बात है। कुछ बात समझ आ रही है? क्लियर है बात हमें? हम्म। फौरन फौरन कैलकुलेशन करनी है, रुकना नहीं है, इंतजार नहीं करना है। लेबर का घटा हुआ घंटे यूज हुए 32,000, लेबर के कॉस्ट है 320,000, तो लेबर का रेट निकाल सकते हो, एक्चुअल लेबर रेट पर आर। स्टैंडर्ड लेबर रेट तो ऊपर था ना, 100 पर लिखा भी था मैंने। एक्चुअल लेबर रेट पर आर निकाल सकते हैं आप। हम्म। देखें जरा। एक्चुअल लेबर रेट पर आर निकाल लें, कितना आ रहा है? 9,20,000 अमाउंट है, 3200 घंटे हैं। डिवाइड कर लेंगे जरा यार। कैलकुलेटर चलाते हो जरा, कैलकुलेटर। डेसिमल में आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो यार। आ कितना आ रहा है ये तो बताओ। चलाओ कैलकुलेटर। हाँ डिवाइड करें 92,000। जी सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था जी। क्या बात हो रही थी हमारी?
मेरी आपसे कुछ बात हो रही थी ना, हाँ। वो नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था आगे पीछे। 920,000 को आप डिवाइड करने जा रहे थे, तो 87.5, ठीक है। तो मैंने कहा ये भी निकाल देना। ठीक है, लेबर के वेरिएंस में आसानी हो जाएगी अपने को। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं हमसे। आगे कह रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीड द बजट बाय 5%। एक्चुअल ओवरहेड जो है वो 5% बढ़ गया। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आती है। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट। अब सॉल्व कर लेते हैं। मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल रेट एफिशिएंसी एंड एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। पहले मटेरियल के वेरिएंस निकालते हैं, यूजेज से निकालता हूँ मैं, मगर मैं यील्ड भी करा दूंगा, मसला नहीं है। पहले यूजेज कर लेते हैं क्योंकि एग्जामिनर ने यूजेज किया हुआ है। अच्छा मेरे हिसाब से ना यील्ड अकेला आता भी नहीं है वैसे, मिक्स यील्ड एक साथ आते, तो मुझे भी यही लग रहा था पेपर में कि यार ये इसने क्यों किया ऐसा गेम आपके साथ, है ना। मुझे भी ये हुआ कि यार इसने ऐसा गेम क्यों किया। एक मिनट, ठीक हो गया जी। हाँ तो भाई गेम को आगे बढ़ाओ ना जरा, क्या क्या बात हो रही थी हमारी। हमारी क्या बात हो रही थी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना। अच्छा मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एक मसला है, किस पे निकालें बताया हुआ नहीं है। परचेज पे निकालें, यूजेज में निकालें। प्लीज पार्टिसिपेट करें, जवाब दें यार, क्या लगता है। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है, खुद सोचे, अपने आप से सवाल करें। पेपर में भी ये सवाल आपको अपने आप से करने पड़ेंगे। हम्म। भाई बता दो यार। एक्चुअल मटेरियल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस इनटू इनटू मटेरियल परचेज या मटेरियल यूजेज, सोचें जरा, जवाब दें। सवाल आपके सामने रख दिया मैंने, सवाल में कुछ मिलता है तो बताएं। इसका बड़ा प्यारा जवाब है, बहुत प्यारा जवाब है। अगर मटेरियल स्टैंडर्ड पे वैल्यू होता है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस किस पे होता है, याद करें रूल्स को। अगर स्टैंडर्ड पे मटेरियल वैल्यू होता है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस किस पे होता है, पुरानी बातें रिकॉल करें, लेक्चर में कवर कराया गया आपको, एंट्री बना के समझाया था मैंने। हाँ किसी को रूल्स याद आ रहे हैं, ये रूल्स हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़े हैं, लिखे भी थे। मटेरियल वैल्यू रेट याद है, इसका हमारी किताब में ही बना हुआ है। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू होता है तो क्या होता है, और एक्चुअल पे वैल्यू होता है तो क्या होता है। एमपीवी एट टाइम ऑफ क्या, किसी को रूल्स याद आ रहे हैं ये। एट टाइम ऑफ परचेज होता है। और मटेरियल, अगर मटेरियल इन्वेंट्री की बात हो रही है, एक्चुअल पे वैल्यू होता है तो एमपीवी एट परचेज एट यूजेज होता है। इस सवाल में गौर से देखें, जो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का था वो किस पे वैल्यू हुआ था। इस सवाल में ओपनिंग स्टॉक जो रॉ मटेरियल का है, क्लोजिंग के बारे में तो कुछ बताया हुआ नहीं है रेट, मगर ओपनिंग में हिंट दे दी है कि जो हमारे स्टॉक्स हैं एक्स और वाई के, ये 50 और 80 पे वैल्यू है। 50 और 80 क्या चीज है। हिंट समझ आई शहजादे, शहजाद क्लियर हुआ। ये पेपर में पिक करना आसान नहीं था। लोगों ने तुक्के मारे होंगे, किसी ने यूजेज पे कर लिया होगा, किसी ने परचेज पे कर लिया होगा। भाई देखो साफ साफ नजर आ रहा है कि मेरा जो इन्वेंट्री है वो 50 और 80 पे रिकॉर्ड हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड पे वैल्यू हुआ है। 50 और 80 तो स्टैंडर्ड था, एक्चुअल तो कुछ और है। एक्चुअल तो 52 और 79 है। एक्चुअल तो बिगड़ गया, एक्चुअल तो चेंज हो गया। तो इसकी वजह से मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका होगा एट ए टाइम ऑफ परचेज। यूजेज मैंने निकाला है, मैं मानता हूं यूजेज निकाला है, मगर यूजेज का अपना काम है, बाद में यूज होगा, वो यूजेज का यूज आएगा। मगर अभी मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए आपको ये बात समझनी होगी कि चूंकि इन्वेंट्री वैल्यू हुई हुई है स्टैंडर्ड पे, इसलिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा एट ए टाइम ऑफ परचेज। ये बात पेपर में पिक करना आसान नहीं था, आएगा जब ही मल्टीप्लाई होगा ये। एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी परचेज, एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी परचेज, याद आ रहा है कभी हम यूजेज भी लेते थे यहाँ पे। ठीक है, ये तुक्के नहीं लगाने पेपर में कि जो समझ आया बस वो लिख दिया। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का अलग निकलेगा, वाई का अलग निकलेगा।
मटेरियल एक्स का प्राइस वेरिएंस अलग निकलेगा, मटेरियल वाई का प्राइस वेरिएंस अलग निकलेगा। नोट करने का टाइम बाद में दे देंगे। फॉर्मूला क्या है जी? एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल मटेरियल प्राइस 52, स्टैंडर्ड प्राइस 50। और वही वेरिएंस का रीजन याद है? वेरिएंस पढ़ते हमने बात की थी कि वेरिएंस का मतलब होता है एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। रिकॉल कराना भी मकसद है ना, याद है? एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, यानी कि एक्चुअल में से स्टैंडर्ड का फर्क निकाला जाता है। जिस चीज का वेरिएंस होता है, अगर प्राइस वेरिएंस है तो अंदर प्राइस आता है। याद है? ये रूल्स हमने डिस्कस किए थे, बड़े लॉजिकल थे कि अगर प्राइस वेरिएंस है, अगर प्राइस का वेरिएंस है तो एक्चुअल क्या? मटेरियल प्राइस। स्टैंडर्ड क्या? मटेरियल प्राइस। एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड तो आता है। और चूंकि ये 1 kg का डिफरेंस बता रहा है, 1 kg का फर्क बता रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल क्वांटिटीज, एक्चुअली जो खरीदा होगा, एक्चुअली जो परचेज किया होगा। तो एक्चुअल प्राइस 52 है सवाल में, स्टैंडर्ड प्राइस 50 है। एक्चुअली जो मैंने परचेज किया था, कहीं लिखा हुआ था कितना परचेज किया था? 23,000 परचेज किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 23,000 परचेज किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये रहा 23,000। एडवर्ड्स। और मटेरियल वाई 79 और 80। एक्चुअली कितना परचेज किया है? 8,000। ठीक है जी, तो ये निकालिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी निकाल देता हूँ, कोई मसला नहीं है। हमारे पास एक फॉर्मूला से निकाल लेंगे। पहले मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाल लेते हैं, जो एग्जामिनर की चाहत थी। आई थिंक टाइपो एरर कर दिया उसने। मेरे ख्याल से इसको बताना चाहिए था भाई कि अगर आप यूजेज चाह रहे हो, रिक्वायरमेंट अपने एग्जामिनर कमेंट्स उसमें यूजेज लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल मटेरियल यूजेज माइनस स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज अलाउड, अलाउड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल एक्स की बात कर लेते हैं, मटेरियल वाई की बात कर लेंगे। एक्चुअल मटेरियल यूज हमने निकाल लिया, यूजेज 25,000 और 7,200। स्टैंडर्ड मटेरियल यूजेज अलाउड किस पे निकलेगा? 33 टन या 30 टन? प्लीज जवाब दे। प्लीज यार, ये कहीं ये बात अगर नहीं समझ आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। 33 टन या 30 टन? 33 टन। हाँ शाबाश, पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट करें, जबरदस्त। जबरदस्त शहजाद। सुदेश क्या कहते हो? बाकी लोग क्या कहते हो? हाँ सही है। सुदेश ने बिल्कुल, हाँ सही है। शहजाद बिल्कुल सही कह रहे हो, सुदेश सही कह रहे हो, बाकी लोग सही कह, बेहतरीन हो गई बात। 30 एक्चुअली प्रोड्यूस, एक्चुअल। अलाउड का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। 1 यूनिट बनाने में कितना केजी लगता है? एक एक टन बनाने में 800 kg लगता है। ये पहले से निकाला था, देखो काम आ गया। देखो काम आ गया। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 50 और 80। निकाल लीजिए क्या आ रहा है। क्या आ रहा है वेरिएंस आपका? 50,000। एडवर्स। और ये कितना आ रहा है? फेवरेबल आ रहा है 24,000। ठीक है जी, यूजेज वेरिएंस आ गया। तो मैं यील्ड वेरिएंस निकलवा दूंगा, यील्ड वेरिएंस की जगह छोड़ रहा हूँ मैं। अगर मैं चलो पहले प्रीमियम वेरिएंस पे आ जाए, फिर मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी बता, कोई मसला नहीं है। ये चलो निकाल लेते हैं साथ साथ ना, ताकि एक चीज खत्म हो जाए ना। फॉर्मूला होता था यील्ड वेरिएंस का, आपने डिफरेंट तरीका पढ़ा हो, मैं आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा है कि एक्चुअल, सॉरी, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, पहले मिक्स वेरिएंस निकलता था, माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, अलाउड इनटू स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस पर केजी। लेबर और ओवरहेड के वेरिएंस भी जरूर देखने, क्योंकि वो बड़े स्कोरिंग है यार, उसके काफी मार्क्स हैं। तो हम टेबल बनाते थे एक,
मटेरियल आता है टेबल में, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी यूज आता है। इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड आता है, जो हमने अभी निकाल लिया था ऑलरेडी। फिर हीट वेरिएंस निकलता है। ये एग्जामिनर के आंसर में नहीं है मौजूद, मगर मुझे लगता है पेपर में एग्जामिनर ने यूजेज मांगा, ये पता नहीं चलेगा, तो मैं आपको हीट वेरिएंस भी याद दिला रहा हूँ कि मैं समझता हूँ पेपर में अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं इसी से ही करता, मतलब हीट वेरिएंस ही क्या कहते हैं ही निकालता। जो मुझे नहीं, मैं यूजेज नहीं निकालता, तो एक से ज़्यादा मटेरियल है, इसमें यील्ड वेरिएंस ही निकलता है। तो मटेरियल दो है आपका, एक्स और वाई। रेशियो है 800 अपॉन 1050। इनपुट का रेशियो 250 अपॉन 1050। 1050 कहाँ से आया, ये रहा, ये शुरू में बात हो गई थी। ये रहा 1050। 800 और 250 ऐड करें तो 1050 बनता है। सही है ना? अगर आप कहते हो और मैं निकाल लेता हूँ, फिर हम लेबर के वेरिएंसेस पे और ओवरहेड के वेरिएंस पे उसके बाद चले जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अलाउड तो ये रहा 800 × 30, 24,000। 250 × 30, 7,500। लॉजिक है ना यार, 30 टन बनाना है, एक टन में 250 दिया जाता है, एक टन के लिए 250 अलाउ होता है, एक टन के लिए 250 एस्टिमेटेड है। अगर मैंने 30 बनाया तो मुझे अलाउ कितना हो जाएगा? 7,500 अलाउ हो जाएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी यूज ये कैसे निकलता है यार? इसका तरीकेकार ये होता है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम करते ही हैं कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज निकालते हैं पहले, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज ऐड करें, कितना आता है? 32,200 आता है। इस 32,200 को फिर क्या करते हैं? स्टैंडर्ड मिक्स ये रहा ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी यूज। स्टैंडर्ड मिक्स ये रहा ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी यूज, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक बांटना है। एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक बांटना है, ये मतलब है स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी यूज का। ये वेरिएंस समझाने का भी टाइम नहीं है, मगर जो तरीकेकार है वो आपको बताया जा रहा है भैया। देखो, कैलकुलेशन करो जरा, कैलकुलेशन करो जरा, क्या आता है बताओ। जी भैया जताइए जरा, कैलकुलेशन करिए, हमारे पास क्या आता है? मेरा डिर है तुम्हारो। 20,608। थैंक यू। नहीं चंदा, चेक करो, कुछ गड़बड़ हो रही है। 800 डिवाइड बाई 1250। सुदेश आप चेक करते हो? शेदात मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सुदेश चेक करते हैं आप? 24533, एक मिनट। 800 डिवाइड बाई 1050, लाइफ क्लास का फायदा। अच्छा हाँ, सही है, सही है, सही है, सही है। 24533, ठीक है, थैंक यू। शेदात सही था आपका, मैंने कैलकुलेटर चलाने में मिस्टेक की थी। देखो, अभी ये कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है, टेंशन की बात नहीं है पेपर में अगर आपसे हो जाती है तो। दूसरा 7667 माइनस कर लें, कितना आ रहा है भाई? 667। सही है, यही है 667, चेक करो। फेवरेबल आ रहा है। और ऐड करो, कितना बना? चेक करें जरा। नहीं, एक मिनट। 24,000, सॉरी 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 सॉरी, 533 एडवर्ड्स। सब मैं गलत करे जा रहा हूँ आज। ठीक है, हाँ सही है, क्या नाम है, 533 एडवर्ड, 167 एडवर्ड्स, 700 एडवर्ड्स। तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो 80 और 50 से, क्या बन रहा है भाई? ये था यील्ड वेरिएंस। ये मैं समझता हूँ पेपर में निकालना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं इसको जरा। 42640।
42,640 एडवर्स। थैंक यू। दूसरा वाला ही बता दें, दूसरा वाला ही बता दें। 8350, थैंक यू वेरी मच। ऐड करें दोनों को। ये लो, उसमें फर्क होता है यार चंदा। 50990, थैंक यू, जबरदस्त। राउंडिंग ऑफ के से आ रहे होना, ये क्या बना लगा रहा है। यहाँ तक कोई सवाल है, इसको नोट करना चाहोगे, इसको नोट कर लो, चलो इसको नोट कर लो, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। शाबाश, जल्दी से, जल्दी से नोट करो बात। अच्छा, लेबर के वेरिएंसेस पे आ जाए जल्दी से, गेम को खत्म करते हैं। लेबर का रेट वेरिएंस निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई लेबर रेट वेरिएंस का? अब आगे सवाल बहुत आसान सा है यार, कुछ भी नहीं है। मटेरियल में थोड़ा ज़्यादा काम था, वो एग्जामिनर की वजह से थोड़ा ज़्यादा भी करना पड़ गया। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल लेबर रेट पर आवर। आसान भाई, पहले हम क्या करते थे, लेबर की वेरिएंस की टेक्निक यही है, एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। किस चीज़ का वेरिएंस है? लेबर रेट का वेरिएंस है। फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल लेबर रेट पर आवर माइनस स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर। मतलब ये तो 1 घंटे का बताएगा, तो मल्टीप्लाई कर लें एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल लेबर रेट पर आवर हमने निकाल लिया था, आई थिंक। कितना निकाला था? एक्चुअल लेबर रेट पर आवर निकाला था ना, 287.5। ये रहा 287.5 माइनस स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर 300 है। और एक्चुअल घंटे कितने थे? सवाल दिखाए ना यार, सवाल का है। ये रहा 300 पर आवर स्टैंडर्ड रेट है, और एक्चुअल घंटे थे 3200। बताओ क्या आ रहा है? 40,000 आ रहा है। फेवरेबल यही है शायद, चेक करो। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल लेते हैं। ठीक है, फेवरेबल है ना? एक्चुअल लेबर आवर्स माइनस स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड, अलाउड अलाउड। मटेरियल की एडजस्टमेंट खतरनाक थी बस। इनटू स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर, यही फॉर्मूला होता है। एक्चुअल लेबर आवर्स ऊपर से आ जाएंगे 3200। आधी चीजों अलाउड कैसे निकलेंगे? अलाउड कैसे निकलेंगे? 1 मिनट बनाने में 3 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं 1 मिनट बनाने में? 100 घंटे लगते हैं। 1 मिनट बनाने में 100 घंटे लगते हैं। और कितने टन बना है? 33 टन नहीं बना, 30 टन बना है। 30 टन बना है। 1 मिनट बनाने में 100 घंटे लगते हैं, और 30 टन बना है। और स्टैंडर्ड लेट पर आर कितने? 300। चलो जी, देखो क्या आ रहा है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? आसान है। वेरिएबल ओवरहेड का भी 2 वेरिएंस निकालने और 3 वेरिएंस निकालने, सवाल खत्म। सवाल हलवा हो चुका है। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस किसका दोस्त है, किसका रिश्तेदार है, किसका कजन है? याद आ रही है बात? किसका कजन है ये? हाँ, इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं लेबर रेट वेरिएंस का। तो वही लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला था। तो लेबर रेट की जगह वेरिएबल ओवरहेड रेट आ जाएगा। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर से 5% ज्यादा होगा, उसने बता दिया था हमें। तो 180 हमारे पास क्या आया? 180 हमारे पास आ गया। स्टैंडर्ड रेट 180 था भाई, ये पहले बात हो गई थी। स्टैंडर्ड रेट था 180, पहले निकाल चुके हैं, ये पूरी वर्किंग कर ली थी। तो एक्चुअल रेट कितना हो जाएगा? एक्चुअल रेट हो जाएगा 180 इंटू 1.05, 5% ज्यादा। स्टैंडर्ड रेट दिस, घंटे 3200। पास इसलिए हो गया हूँ हमें, अब तो गेम आसान है। अब तो गेम आसान है, अब कोई मसला थोड़ी है। तो मसला है क्या? 18,800 एडवर्स होगा, क्योंकि नुकसान हो गया। एडवर्स वेरिएबल रेट एफिशिएंसी जो है वो किसका हिस्सेदार था भाई? नाम से ही लग रहा है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का हिस्सेदार है, वही फॉर्मूला होगा
एक्चुअल लेबर आवर्स, बहुत आसान काम है ये तो। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर, लेबर का रेट नहीं, लेबर का रेट रखोगे तो फिर ये वेरिएंस लेबर का ही रह जाएगा भाई। रूल ऑफ थंब याद आ रहा है, रूल ऑफ थंब, वही लेबर का कॉपी पेस्ट मार दो, वही लेबर का कॉपी पेस्ट मार दो। एक्चुअल आवर दिए रहे 3200, 30 into 100, 100 कितना है, 180, 36,000 एडवर्स। जब ये एडवर्स है तो ये भी एडवर्स होने का है भाई, ये भी एडवर्स होने का है। कुछ बात समझ आ रही है? क्लियर है? को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? लेबर और ओवरहेड के वेरिएंसेस भी देख लो यार जरा, कोई सवाल है पूछ सकते हो भाई, को मसला नहीं है, पूछ सकते हो, पूछ लो, नोट करो। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या लग रहा है आपको, कौन सी कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है? सिर्फ एक वेरिएंस बोल रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग वाला वेरिएंस है, टोटल वाला वेरिएंस है। क्या फॉर्मूला होता है फिक्स ओवरहेड वेरिएंस का भाई, क्या फॉर्मूला होता है? एक्चुअल फिक्स एफओएच माइनस स्टैंडर्ड फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर। स्टैंडर्ड फिक्स एफओएच एक्सपेंडिचर कैसे आएगा? एक्चुअल तो 5% ज्यादा, एक्चुअल की टेंशन नहीं है हमें, हमें एक्चुअल की टेंशन नहीं है, एक्चुअल तो 5% ज्यादा है, उसने बता दिया। हमें टेंशन है स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड सवाल में तो गिवन नहीं है इस बार, अक्सर सवालों में गिवन होता है, आज तो गिवन ही नहीं है। ये करके फिर एंड करते हैं सेशन को। हाँ बताओ शाबाश। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में उसने बोला है 40% वेरिएबल है, तो बाकी 60% फिक्स्ड होगा ना भाई? नहीं समझ आई बात? हाँ, जवाब दें भाई। देखो बात, अच्छा एक और बात, एक और बात। हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, तो यही कर लेते ना वर्किंग यार। अच्छा तो ये बस फाइनली हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं 40% जो है ना वेरिएबल है, तुमने ये निकाला था ना यार, यहाँ पे ओवर डेट आया था 450। ये देखो 300 into 1.4, तो इसका फिक्स ओवर डेट कितना हो जाएगा? ये तो हम वेरिएंस कर लेंगे सॉल्व। ओवर लेबर रेट पर आवर, वही पुरानी बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेबर रेट पर आवर था 300 पर आवर, ओवर का रेट था पर आवर, टोटल ओवर पर आवर 300 into 1.5, यही बात हुई थी। 4.5 4 सॉरी 450 पर आवर। इसमें से फिक्स कितना है? कहाँ जा रही हूँ मैं साथ चल रहा मैं। फिक्स ओवर इंटू 0.6, 270 पर आवर। ठीक है, एक यूनिट बनने में कितने घंटे लगते हैं? आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट बनाने में 100 घंटे लगते हैं। ठीक है, याद आ रही है बात? और एक, अब मुझे बता दो एक सवाल, फिक्स ओवरहेड के लिए मैं कौन से प्रोडक्शन को यूज करूं? 30 टन को यूज करूं या 33 टन को यूज करूं, बस मुझे ये बता दो। 30 टन एक्चुअली जो प्रोड्यूस में वो, या 33 फिक्स कॉस्ट जो कैलकुलेट होती है वो एक्चुअल प्रोडक्शन पे होती है या बजटेड पे होती है? ओ यार का फॉर्मूला याद करो, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड बेस का। तो ये गलती बच्चे करते थे पेपर में कि वो 30 पे काम कर लेते हैं, एक्चुअल पे नहीं होता भाई। ओवरहेड तो बजटेड यूनिट पे होगा ना भाई। मैंने क्या लिखा, बजटेड ओवरहेड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैं आपके लिए यार, स्टैंडर्ड ओवरहेड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना यार। तो इसको 100 आवर्स एक यूनिट के पर टन, और 30 टन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 33 टन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये गलती हो जाती है यार पेपर में।
चलो बस खत्म करो इसको, कितना हो गया? तो ये आ जाएंगे बजटेड फिक्स ओवरहेड। बजटेड फिक्स ओवरहेड मैं वापस कह रहा हूँ, चाहो तो लिख लो, बजटेड फिक्स ओवरहेड ऑन बजटेड प्रोडक्शन, नॉट ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन ऑफ 33 टन, नॉट 30 टन यार। कितना है? 891,000 आ रहा है, चेक करो जरा, 891 आ रहा है, बस जबरदस्त हो गई बात। स्टैंडर्ड ओवरहेड 891,000 है, एक्चुअल 891,000 इंटू 1.05 है। चलो जी, एडवर्स वेरिएंस आपके लिए शामिल आ गया, 44,550 का एडवर्स वेरिएंस आ, ठीक है जी। चले नोट कर लें इसको प्लीज, नोट कर लें। कोई सवाल होता है, कंफ्यूजन होता है, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें, 0321211293। और ये बातें आपको समझ आती हैं तो यार प्लीज़ आप और स्टूडेंट को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नोट कर लें।